लोगों ने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ का मेला आया है। इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन यह महाकुंभ तो 144 साल बाद आया था, और संतों से भरे इस मेले में कुछ चमत्कार ना हो, यह हो ही नहीं सकता था। पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे सुनकर और देखकर लोग कांप उठे। ये लोगों ने नहीं सोचा था। इस बार का महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य लेकर आया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। आखिर उस साधु में ऐसा क्या था कि महिलाएं उसकी तरफ खींची चली जाती थीं, और आखिर महिलाएं गायब क्यों होने लगीं? एक एक कर आपको सब जानने को मिलेगा। पर अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। घटनाएं उस दिन शुरू हुई जब एक रहस्यमयी अघोरी साधु ने घाट पर कदम रखा। उसकी उपस्थिति ने न केवल लोगों को आकर्षित किया बल्कि डराया भी। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उसके आने के बाद से घाट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। महिलाएं गायब होने लगीं और चारों ओर एक ऐसा रहस्य गहराने लगा जिसे सुलझाना आसान नहीं था। प्रयागराज के संगम घाट पर चारों तरफ चहल पहल थी। साधु संत अपने अपने आश्रमों में बैठे हुए भजन कीर्तन कर रहे थे। जगह जगह धूप, अगरबत्ती और मंत्रोच्चार की आवाजें माहौल को पवित्र बना रही थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे गंगा के जल में डूब रहा था, तभी घाट पर हलचल मच गई। लोगों की नजरें एक ही दिशा में थीं। वहां एक अघोरी साधु धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था। उसकी लंबी जटाएं उसकी कमर तक लटक रही थीं और गले में नर मुंडों की माला थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि लोग उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसने घाट के एक कोने में बैठकर साधना शुरू कर दी। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। गंगा की लहरें भी शांत हो गई थीं। वहां उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उस दिन तो इतने पर ही सब रुक गया, पर अगले ही दिन एक अजीब घटना घटी। गांव की एक महिला गीता, जो घाट पर पूजा करने आई थी, रात भर घर नहीं लौटी। गीता उस दिन बहुत प्रसन्न लग रही थी। उसने सुबह से ही महाकुंभ के घाट पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और अपनी सहेलियों के साथ घाट की ओर निकल पड़ी। दिन भर गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना के बाद उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं थोड़ी देर अकेले घूमना चाहती हूं, तुम लोग घर लौट जाओ। सहेलियों ने उसे समझाया कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, लेकिन गीता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। शाम ढलने लगी और गीता घाट के किनारे बैठे उस अघोरी साधु की ओर आकर्षित हो गई। वह ना चाहते हुए भी उसके पास खींचती चली गई। उसके पास पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपनी गहरी लाल आंखों से उसे घूर रहा है। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें मानो किसी सम्मोहन का जाल बिछा रही थीं। मुझे तुम्हारे अंदर एक विशेष ऊर्जा दिखती है, साधु ने गहरे स्वर में कहा। गीता चुपचाप खड़ी रही। उसके कदम जड़ हो गए। तभी साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। अचानक गीता की चीख से घाट का सन्नाटा टूट गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा, लेकिन डर के मारे वे उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। गीता की चीखें धीरे धीरे थम गई। उसके बाद वह अघोरी के साथ गंगा के पास बने अंधेरे जंगल की ओर चली गई। अगले दिन सुबह जब गीता घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसकी मां घाट पर रोते हुए लोगों से पूछती रही, क्या किसी ने मेरी गीता को देखा है? वह कल शाम यहां आई थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने गीता को साधु के पास जाते देखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। गीता का पति रमेश पुलिस थाने पहुंचा। वह घबराए हुए स्वर में बोला, मेरी पत्नी कल शाम से गायब है। कुछ लोगों ने उसे उस अघोरी के पास जाते हुए देखा था। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला समझकर टाल दिया। लेकिन रमेश को यकीन था कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे वही अघोरी साधु है। धीरे धीरे यह खबर पूरे मेले में फैल गई। लोगों में डर और अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। अब हर कोई अपने परिवार के सदस्यों को लेकर सतर्क हो गया। महिलाएं उस घाट पर जाने से कतरा लगीं। अघोरी साधु, जो अब भी घाट के कोने में शांति से बैठा था, इन सब घटनाओं से बेखबर दिख रहा था। लेकिन उसकी शांति और रहस्यमय मुस्कान ने लोगों को और अधिक भयभीत कर दिया। घाट पर अब हर कोई उसे संदेह भरी नजरों से देख रहा था। गीता के गायब होने की यह घटना महज एक शुरुआत थी, लेकिन यह आने वाले भयानक रहस्यों का संकेत थी, जो धीरे धीरे पूरी तरह उजागर होने वाले थे।
महाकुंभ में महिलाओं के गायब होने की खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के सबसे तेज तर्रार इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा को वहां भेजा गया। वीरेंद्र एक ईमानदार और बहादुर अफसर था, जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। वीरेंद्र ने मेले में पहुंचकर घाट का मुआयना किया। उसने साधु के बारे में सुना और सीधा उसके पास गया। आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? वीरेंद्र ने सख्ती से पूछा। साधु ने अपनी लाल आंखें खोलीं और धीरे से कहा, मैं वही हूं जो इस संसार को चलाता है। तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझसे दूर रहो। वीरेंद्र ने उसे धमकी दी, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हटा सकते। मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। वीरेंद्र की धमकी के बाद भी साधु टस से मस नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से धरती पर मारा। उस प्रहार से गंगा के शांत पानी में अचानक उथल पुथल मच गई। ऐसा लगा मानो नदी ने अपनी गति को रोककर क्रोध में उफान मारा हो। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। घाट पर उपस्थित लोग चीखने चिल्लाने लगे। किसी ने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। गंगा के पानी में एक भयानक भम्मर बनने लगा। लोग डर से घाट छोड़कर भागने लगे। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और वीरेंद्र की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इंसान नहीं, कोई अलौकिक शक्ति हो। उसने गहरे स्वर में कहा, मैंने कहा था, मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। अब देखो तुम्हारे इस संसार का क्या होता है। अचानक घाट पर मौजूद कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन वे जैसे किसी गहरी नींद में चली गई थी। वीरेंद्र और उसकी टीम यह देखकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या कर रहे हो तुम? वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाया। साधु मुस्कुराया और कहा, यह केवल शुरुआत है। उसने त्रिशूल को घुमाया और एक मंत्र पढ़ा। बेहोश महिलाएं उठीं और एक कतार में चलने लगी। वे सभी गंगा की ओर बढ़ रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। वीरेंद्र ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उन महिलाओं को रोको। सिपाही दौड़कर महिलाओं के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे फेंक दिया। वीरेंद्र ने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़। साधु ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, इस संसार के नियम मेरे हाथ में हैं। तुम केवल एक नश्वर हो। मुझे रोकने की हिम्मत मत करो। घाट पर उपस्थित लोगों ने यह सब देखा और डर के मारे भागने लगे। गंगा का पानी अब लाल रंग में बदलने लगा था। वीरेंद्र राणा अब साधु की शक्तियों और उसके उद्देश्य को समझने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने गंगा तट के आसपास छानबीन शुरू की और घाट पर मौजूद बुजुर्गों और ज्ञानी साधुओं से उस रहस्यमय अघोरी के बारे में पूछताछ की। एक वृद्ध संत, जो वर्षों से गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे, ने धीरे धीरे कहा, वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसे अघोर पंथ की प्राचीनतम शिक्षा प्राप्त है। वह महाकाल अग्नि सिद्धि का साधक है, एक ऐसी साधना जो आत्मा और प्रकृति के सबसे अंधरमय पहलुओं को जागृत कर सकती है। यह साधना उसे धरती और जल दोनों पर शासन करने की शक्ति देती है। गंगा के लाल होने का कारण उसकी यही शक्ति है। वह इस ब्रह्मांड की ऊर्जांचल है, लेकिन इसके लिए बलिदानों की आवश्यकता होती है। वीरेंद्र ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वह इन महिलाओं को उसी बलिदान के लिए ले जा रहा है? संत ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और यदि यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसे कोई रोक नहीं सके। त्रिलोक में अराजकता फैल जाएगी। उसे रोकने के लिए समय कम है। साधु की शक्तियां किसी साधारण अघोरी से बहुत आगे थीं। उसने वर्षों तक हिमालय की कंदरा में साधना की थी, जहां उसने आत्मा और प्रकृति की सबसे रहस्यमय ऊर्जा को साधा। उसकी कुछ प्रमुख शक्तियां थीं, जैसे प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण। वह पानी, हवा और अग्नि को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। गंगा का लाल होना और भंवर का उठना उसकी इसी शक्ति का परिणाम था। मनोवैज्ञानिक सम्मोहन, उसकी लाल आंखें किसी को भी सम्मोहित कर सकती थीं और वह लोगों के मन और शरीर को अपने वश में कर लेता था। त्रिशूल की दिव्य शक्ति, उसका त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा संग्रहित थी। वह इसे धरती पर मारकर ऊर्जा तरंगे उत्पन्न कर सकता था। भूत प्रेतों और आत्माओं का नियंत्रण, वह अधूरी आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था। कालचक्र का आह्वान, वह समय को नियंत्रित कर सकता था। उसका एक विशेष मंत्र समय को धीमा या तेज करने में सक्षम था।
साधु का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, वह एक प्राचीन पांडुलिपि की खोज में था जिसमें महाकाल यज्ञ का रहस्य लिखा था। यह यज्ञ उसे अमृता और अनंत शक्तियां प्रदान कर सकता था। इसके लिए उसे 7 पवित्र आत्माओं की आवश्यकता थी, जिनमें गीता जैसी महिलाएं चुनी गई थीं। वीरेंद्र ने तय किया कि उसे साधु की शक्तियों का सामना करने के लिए उसकी कमजोरियों का पा लगाना होगा। उसने संत से पूछा, क्या उसकी शक्तियों का कोई तोड़ है? संत ने कहा, हां, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसका त्रिशूल ही उसकी शक्ति का स्रोत है। यदि त्रिशूल को उससे अलग कर दिया जाए तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि त्रिशूल के पास पहुंचना भी आसान नहीं है। जो कोई इसे छूने की कोशिश करता है वह जलकर राख हो जाता है। वीरेंद्र ने संत के साथ मिलकर योजना बनाई। वह जानता था कि अकेले लड़ना संभव नहीं है, इसलिए उसने घाट के अन्य साधुओं और तपस्वी से सहायता मांगी। संतों ने तय किया कि गंगा किनारे सामूहिक रूप से हवन और मंत्रोच्चार किया जाएगा, जिससे घाट पर सकारात्मक ऊर्जा फैले और अघोरी की शक्तियां कमजोर पड़े। साधु, जो घाट पर अपनी साधना में लीन था, अपने चारों ओर होने वाली हलचल को भांप गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और दूर खड़े वीरेंद्र को देखा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो तुमने मुझे चुनौती देने का साह किया है, उसने गहरे स्वर में कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक घाट पर भयंकर आंधी चलने लगी। गंगा का पानी और अधिक लाल हो गया। साधु ने अपने त्रिशूल को उठाया और हवा में घुमाया। एक तेज रोशनी का गोला बन गया जो सीधा घाट पर मौजूद हवन स्थल की ओर बढ़ा। घाट पर संतों और तपस्विनी वीरेंद्र के नेतृत्व में हवन शुरू कर दिया। चारों ओर मंत्रोच्चार की गूंज फैल गई, जिससे घाट का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। साधु को यह एहसास हो गया कि उसका साम्राज्य खतरे में है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे स्वर में एक मंत्र पढ़ा। त्रिशूल से उठी। ऊर्जा ने हवन स्थल को निशाना बनाया था, लेकिन संतों के मंत्रों की शक्ति ने उस ऊर्जा को रोक दिया। साधु के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने अपने हाथ से राख उठाई और उसे गंगा की ओर फेंक दिया। उस राख के गिरते ही गंगा के पानी से प्रेतों का एक झुंड निकल आया। ये प्रेत हवा में तैरते हुए हवन स्थल की ओर बढ़ने लगे। वीरेंद्र और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि साधु के त्रिशूल को उसकी पहुंच से दूर करना ही एकमात्र रास्ता है। वीरेंद्र ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम लोग हवन स्थल की सुरक्षा करो, मैं साधु की ओर जाता हूं। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक उठाई और साधु की ओर बढ़ा। साधु ने अपनी लाल आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह युद्ध नहीं जीत सकते। मेरी शक्तियां तुम्हारी कल्पना से परे हैं। वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं यहां तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देने नहीं, तुम्हारे अत्याचार को खत्म करने आया हूं। साधु ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया, जिससे फिर से एक उग्र अग्निगोला वीरेंद्र की ओर बढ़ा। वीरेंद्र ने अपने त्वरित बुद्धि से एक किनारे छलांग लगाई और उस हमले से बच गया। उसने साधु के चारों ओर बने राख के घेरों को देखा। वह समझ गया कि यह घेरा उसकी ऊर्जा को बनाए रखने का स्रोत है। वीरेंद्र ने अपनी चालाकी से एक पत्थर उठाया और घेरा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वह पत्थर घेरा पार करता, एक अदृश्य दीवार ने उसे वापस उछाल दिया। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम ये साधारण तरीकों से नहीं कर सकते। मेरा घेरा केवल दिव्य शक्ति से टूटेगा। तो उसी समय संतों ने वीरेंद्र को आवाज लगाई, घेरा तोड़ने का एकमात्र तरीका उसके त्रिशूल को छूना है, लेकिन वह त्रिशूल केवल पवित्र जल से ही कमजोर होगा। गंगा के प्राचीन मंदिर से लाया गया जल ही इसे शक्ति से वंचित कर सकता है। वीरेंद्र ने संत के एक शिष्य को कहा, तुम मंदिर जाओ और वह जल लाओ, तब तक मैं साधु का ध्यान भटका हूं। वीरेंद्र ने अपनी चालाकी से साधु को उकसाना शुरू किया, अगर तुम्हारी शक्ति इतनी महान है तो तुम्हें मुझे हराने के लिए इन भूत प्रेतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? साधु उसकी बातों में आ गया। उसने त्रिशूल से दूसरी दिशा में प्रहार किया, जिससे वीरेंद्र को उसके घेरे के करीब जाने का मौका मिल गया। कुछ ही देर में शिष्य पवित्र जल लेकर लौट आया। वीरेंद्र ने झट से जल लिया और त्रिशूल की ओर दौड़ा। साधु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने जल त्रिशूल पर डाल दिया। पवित्र जल के छिड़क के ही त्रिशूल से एक भयंकर ध्वनि निकली। साधु दर्द से चीखने लगा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। गंगा का लाल पानी फिर से साफ हो गया और भूत प्रेत गायब हो गए।
साधु ने आखिरी बार वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी साधना को रोक दिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मेरी शक्तियां सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। त्रिशूल के टूटते ही साधु का शरीर राख में बदल गया। घाट पर उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। गीता और अन्य गायब हुई महिलाएं धीरे धीरे होश में आने लगी। महाकुंभ में सब कुछ सामान्य हो गया। गंगा के घाट पर फिर से भजन कीर्तन शुरू हो गए। वीरेंद्र ने संतों का आभार व्यक्त किया और गंगा तट की सुरक्षा को मजबूत किया। हालांकि वीरेंद्र के मन में एक सवाल था, क्या सच में साधु का अंत हो गया था, या यह केवल एक शुरुआत थी? जब वीरेंद्र ने पवित्र जल से त्रिशूल को स्पर्श किया और साधु का शरीर राख में बदल गया, तो घाट पर अचानक एक अद्भुत शांति छा गई। गंगा का जल, जो अब तक शांत था, अचानक हल्के प्रकाश से झिलमिला लगा। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना को विस्मय से देख रहा था। वीरेंद्र ने संत की ओर देखा और कहा, क्या यह सच में समाप्त हो गया? तभी गंगा के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उभरा। उसी राख से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह साधु का दिव्य रूप था। उसका चेहरा अब क्रोध और भयावहता से मुक्त था। उसकी आंखों में करुणा और शांति का भाव था। तुमने मेरी राह कठिन बना दी। वीरेंद्र, साधु की आवाज गूंजी, जो अब पहले की तरह कठोर नहीं बल्कि शांत और गुण थी। वीरेंद्र ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो और तुमने यह सब क्यों किया? साधु मुस्कुराया और कहा, मैं इस संसार का अघोर हूं, जो जीवन और मृत्यु के मध्य का सेतु है। मेरी साधना का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। जो शक्ति मैंने अर्जित की थी वह केवल योग्यतम के हाथों में हो चाहिए थी। यह त्रिशूल, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है, अराजकता और शांति दोनों का कारक बन सकता है। मैंने इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए यह कठोर मार्ग चुना। साधु ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर उस चीज को नहीं समझता जो उसे दिखाई नहीं देती। मेरी शक्ति को तुमने चुनौती दी, लेकिन यह तुम्हारा साहस और दृढ़ता थी जिसने तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया। यह त्रिशूल अब गंगा की गहराइयों में विश्राम करेगा, जब तक कि संसार को इसकी आवश्यकता ना हो। साधु ने त्रिशूल उठाया और उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही त्रिशूल जल में समाया, गंगा की लहरें स्वर्णिम हो गईं। साधु ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, मैं अब वापस वहीं जा रहा हूं जहां से आया था, विराट शून्य में, जहां केवल शांति है। याद रखना, यह संसार संतुलन पर आधारित है। जब भी संतुलन बिगड़ेगा मैं फिर लौटूंगा। साधु की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। घाट पर मौजूद लोग उसकी दिव्यता को देखकर निशब्द थे। वीरेंद्र भी उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि विनम्रता और विवेक भी आवश्यक है। गंगा की लहरें शांत हो चुकी थीं और आकाश में सूरज की पहली किरण ने नया सवेरा किया। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में उस दिव्य आत्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जाग उठा।